अरविंद केजरीवाल का बढ़ता हुआ ग्राफ, उससे परेशान है मोदी जी। अगर इस देश में मोदी जी किसी से डरते हैं तो वो हैं अरविंद केजरीवाल जी। किस तरीके से पुलवामा का हमला हुआ तो 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान की कंपनी इनको चंदा देती है। तो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके उनकी आवाज़ दबा लें। दिल्ली में ही नहीं, कल तो दिल्ली में तो होगा ही, देश के कोने कोने में घर घर में आंदोलन होगा। किस तरीके से ईडी के दम पर नेताओं को तोड़ा जा रहा है। पहलवान बहन बेटियों की इज्जत लुटवा दी। जो व्यक्ति पाकिस्तान में बिरयानी खाता है, हमारे उत्तर प्रदेश में बाबा जी का बुलडोजर चलता है तो कमज़ोर लोगों पर चलता है। हमारे कानपुर में एक फैमिली थी जहां माँ बेटी को झोंपड़ी में जला दिया गया उस बुलडोजर ने। दिल्ली में उनके आवास के सामने बड़ी संख्या में आपको पुलिस फोर्स तैनात नजर आएगी और साथ ही उनके समर्थक जो है वो भी यहाँ पर इकट्ठा है। इस वक्त 11:40 हो चुके हैं। उनकी गिरफ्तारी जो है अभी से लगभग 2.5-3 घंटे पहले यानी 9 बजे के करीब हुई थी। शाम में ही ये खबर आई कि जो ईडी है वो अरविंद केजरीवाल के घर पर उनकी जो सर्च टीम है वो वारंट लेके उनके घर पर पहुँच गई। उनसे बातचीत की, पूछताछ किया, उनके फ़ोन को जब्त कर लिया और आखिर में उनको गिरफ्तार कर लिया। हम दिल्ली के सीएम के घर के बाहर इस वक्त मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में फोर्स लगी हुई है। यहाँ पे आतिशी भी यहाँ पे मौजूद थी, अभी भी उन्होंने काफ़ी बयान दिया। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उनके समर्थक हैं। यहाँ पे हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग अभी जो गिरफ्तारी हुई है उस पर आप लोगों की क्या राय है, क्या सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से हाई कोर्ट ने ये कहा था कि 2 हफ्ते बाद ईडी हमें जवाब दे, यानी कि 22 अप्रैल को। आज आप नवा सामान जो है लेकर के पहुंच गए, तो इसका मतलब मोदी जी, इनकी जो ईडी है, इसको एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट, ये ईडी नहीं है, ये जो है वसूली गैंग है। आप देख रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड का। आप कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते, आप कानून को नहीं मानते। ये जल्दबाजी क्यों? इस जल्दबाजी की एक वजह है अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल का बढ़ता हुआ ग्राफ, उससे परेशान है मोदी जी। अगर इस देश में मोदी जी किसी से डरते हैं तो वो हैं अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि वो काम की बात करते हैं। उन्होंने स्कूल बनाए, उन्होंने अस्पताल बनाए और अभी दिल्ली की बहन बेटियों के लिए 1000 रुपये प्रति महीने की घोषणा की। तो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे मोदी जी। क्यों? क्योंकि उनका काम है वसूली गैंग को आगे करके। ईडी जो है, ईडी अपना काम नहीं कर रही। अगर ईडी काम कर रही होती तो ये आज जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम जो आया है, ईडी, आईटी, सीबीआई, इनका काम क्या था? जो कंपनीज 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखा करके भाजपा को करोड़ों रुपए चंदा दे रही हैं, तो ये ईडी, आईटी उनके पीछे होनी चाहिए नहीं, लेकिन केजरीवाल जी कीजिए। क्योंकि इंडिया अलायंस के साथ जब केजरीवाल जी पूरे देश में प्रचार करेंगे, हर मंच से जब वो ये बात करेंगे कि किस तरीके से तानाशाह ने देश को लूटा है, किस तरीके से पुलवामा का हमला हुआ तो 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान की कंपनी इनको चंदा देती है, तो ये आदमी जो चंदा दे के धंधा देने की बात करता है, जो अमीरों के लिए काम करता है, दिन रात 18 घंटे करने की बात करता है, तो वो तानाशाह डर गया। केजरीवाल जी से ये जो डर है, ये साफ साफ है कि उनको लगता है कि अगर ये व्यक्ति बाहर रहेगा, हर जगह जाएगा और मेरी पोल खोल देगा तो जनता मेरे साथ आएगी। 2 साल से समन भेजे जा रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी के लिए ये वक्त ही क्यों चुना गया जब लोकसभा चुनाव सर पर? देखिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। जब केजरीवाल जी दिल्ली में जाएंगे, देश में जाएंगे तो बात करेंगे, जाहिर सी बात है। तो वो नहीं चाहते, वो आवाज़ को दबाना चाहते हैं। और उनको ये लगता है, मोदी जी को लगता है कि अगर वो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके उनकी आवाज़ दबा लेंगे, मैं ये कहता हूँ वो लिख के रख रहे हैं। ये जो इनका मोदी जी का जो कुशासन है, आज उसकी अर्थी जो है उठने की तैयारी लिख दी है खुद मोदी जी ने, उनकी तानाशाही ने। उन्होंने जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से, ये समन गैर कानूनी है, इसमें अपील जो है जब 22 तारीख को दिया हुआ हाई कोर्ट ने, तो आप इंतज़ार करिए। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम कोर्ट की बात मान रहे हैं। केजरीवाल जी कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा कि आप भी हमको जो है, आप क्यों नहीं जाना चाहते हैं? तो केजरीवाल जी ने कहा हम जाएंगे, लेकिन ये बताइए ये समन लीगल है। तो इस बात पर जब 22 अप्रैल को सुनवाई होनी चाहिए थी, तो आपको इंतज़ार करना चाहिए था। आप बताइए किस बात की जल्दबाजी है? आपको लग रहा है कि ये विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश? बिल्कुल नहीं। ये देखिए क्या है कि ख्याल अच्छा है, ये सपना अच्छा है मोदी जी का, लेकिन ये अब एक जन क्रांति का रूप ले लेगा। आपने देखा इमरजेंसी हमारे समय में नहीं हुई, पहले हुई, उस समय किस तरीके से टर्न अराउंड हुआ था। मुझे लगता है ये वही सिचुएशन है। और आप देखिए, दिल्ली में ही नहीं, कल तो दिल्ली में तो होगा ही, देश के कोने कोने में घर घर में आंदोलन होगा और हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर माँ बहन बेटी केजरीवाल होगी। केजरीवाल एक नहीं, 1 करोड़ नहीं, पूरे 140 करोड़ केजरीवाल होंगे। और देखते हैं तानाशाह किस तरीके से केजरीवाल की आवाज़ रोकता है। 400 पार का जो खोखला नारा है वो आपको दिख रहा है, किस तरीके से ईडी के दम पर नेताओं को तोड़ा जा रहा है। वहीं अजीत पवार जैसे लोगों को जब मोदी जी 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला लगाते हैं, 2 हफ्ते में उनको वहाँ की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री दे देते हैं, तो ये जिनके पीछे ईडी होनी चाहिए। ब्रजभूषण, आप देखिए दिल्ली पुलिस के पास उसके एविडेंसेस हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस नहीं जाती। जो हमारी बहन बेटियों का
के अत्याचार पर मौन है। जो मणिपुर को जला दिया इस व्यक्ति ने, देखिए हमारी पहलवान बहन बेटियों की इज्जत लुटवा दी। जो व्यक्ति पाकिस्तान में बिरयानी खाता है, पुलवामा अटैक होने के 2 हफ्ते बाद ही आप पाकिस्तान की कंपनी से आपने देखा चंदा लिया। ये क्या है? चंदा लेकर के धंधा आप किसी को भी दे दोगे। बात करते हो देशभक्ति की, देशभक्ति अगर किसी से सीखनी है तो केजरीवाल जी से, क्योंकि उनका सपना है कि हर बच्चा इस देश का पढ़े, उसे एजुकेशन मिले और उसके लिए उसे भूखा न सोना पड़े। अगर उसके पास पैसे नहीं है, उसके घर के वालों के पास खाने को, अगर उनको बच्चों के यूनिफॉर्म या खाने को पैसे नहीं है तो वो उनको खाना भी मिलेगा, उनको यूनिफॉर्म भी मिलेगी, उनको अच्छी चिकित्सा भी मिलेगी और बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा देने केजरीवाल जी तो सबका ख्याल रख लें। अब आगे आप लोग क्या करने वाले हैं, क्या कदम? देखिए सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी जो हियरिंग है और हमारा कल जो है 10 बजे पार्टी ऑफिस पर प्रदर्शन है। उसके अलावा फिर वहाँ से तय करेंगे कि देश में आगे क्या होगा। लेकिन एक चीज़ जो है निश्चित रूप से ये तय है कि मोदी जी का ये जो तानाशाही रवैया है, ये मोदी जी के 400 के खोखले सपने को जो मुझे लगता है 4 सीटों पर लाके खड़ा कर देगा। और केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके अब आवाज़ ये क्रांति बन के उभरेगी। और रही बात इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस का मतलब इंडिया पहले शब्द आ रहा है, इंडिया जीतेगा और ये जो एनडीए है ना, ये एनडीए का जो काम तमाम हो जाएगा। आप देखना, हम नहीं, इंडिया अलायंस नहीं हराएगा, इस देश की जनता हराएगी। बहन बेटियां इस देश की जो त्राहिमाम कर रही हैं सरकार से, कहीं उम्मीद नहीं। आपने अंकिता भंडारी नाम की बहन का केस देखा, जिस पत्रकार ने उस केस को उठाया उसको सरकार ने उठा लिया, तो न इनसे सुरक्षा होती है। आप विकास भूल जाइए, हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे। हमारे उत्तर प्रदेश में बाबा जी का बुलडोजर चलता है तो कमज़ोर लोगों पर चलता है। हमारे कानपुर में एक फैमिली थी जहां माँ बेटी को झोंपड़ी में जला दिया गया उस बुलडोजर ने, वो पुलिस के दम पे। आप देखिए गुंडागर्दी किस पर हो रही है। लेकिन जो अत्याचारी हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको संरक्षण दिया जा रहा है। और संरक्षण कैसे? चंदा लेके धंधा। सब बात चंदे के धंधे पे आ जाती है। और आज आप गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, तो आज आपने देखा इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आज जिस तरीके से स्टेट बैंक ने बाकी के जो पूरा जो सीरीज वाइज किस तरीके से किसने कहाँ चंदा लिया वो डिटेल्स दिया, तो उनकी टाइमिंग भी वही रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसको हम लोग कवर करके लोगों के बीच जाएं और लोगों का ध्यान उस पर न जाए। इस वजह से अरविंद केजरीवाल को मुझे लगता है आज गिरफ्तार। तो आपने सुना उनके समर्थकों की बातों को कि अरविंद केजरीवाल को इस समय जब लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पर हैं, तब विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए किस तरह से जो पार्टी है बीजेपी को ये आरोप लगा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को, उनके नेताओं को, उनके लोगों को ईडी के ज़रिए डराने की, धमकाने की, उनको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनका हौसला अभी कम नहीं हुआ। ये लड़ेंगे। कल इनके हेड क्वार्टर पर कल इनका प्रोटेस्ट है, वहाँ पर भी हम कल आपको कोशिश करेंगे कि वहाँ से लाइव खबरें